हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। तो इसमें जानते हैं कि 286 पोस्ट वैकेंट हैं, यानी 286 पदों पर नियुक्ति होगी। उसमें अनरिजर्व जो कैटेगरीज हैं उसमें 115 सीट वैकेंट हैं। ऐसे ही कैटेगरी वाइज अलग अलग सीटें बांटी गई हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है, अनुसूचित जाति के लिए 46 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 51 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 9 है। ठीक है। और जैसे और कैटेगरीज हैं लाइक अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, उसमें महिलाओं के लिए अलग है, यानी 286 पोस्ट टोटल है, उसमें से 97 रिजर्व है महिलाओं के लिए। ओके। और इसका जो पे जो लेवल है वो 7th लेवल पे होगा। और इसके लिए कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है उसके बारे में जान लेते हैं कि अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में बैचलर डिग्री किए हुए हैं, एनवायरमेंटल में बैचलर डिग्री किए हुए हैं, या केमिस्ट्री में, सिविल में या एनवायरमेंटल साइंस में बी किए हुए हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में बी किए हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बी किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं, तो ये सारी डिग्रियां आपके पास हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्लानिंग या आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री किए हुए हैं कोई, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। ठीक है। इसकी जो उम्र सीमा है वो है 21 वर्ष, यानी 1/8/2021 तक आपको 21 वर्ष का हो जाना होगा। ठीक है। अगर आपकी आयु 1/8/2021 तक 21 वर्ष हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अधिकतम जो एज है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए एवं अनारक्षित महिला के लिए जो अधिकतम उम्र है वो 40 वर्ष है, तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है। अब आते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि बीपीएससी जो एग्जामिनेशन लेती हैं वो पहला जो होता है लेवल वो होता है प्री का, उसके बाद से मेंस आता है, उसके बाद से इंटरव्यू आता है। लेकिन इसमें जो इस पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशंस होगा उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इसमें बता ही दिया गया है कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। और जो एग्जामिनेशन होगा वो लिखित होगा और इसमें 2 पेपर कंपलसरी पेपर होंगे। पहला GS1 होगा, यानी जीएस पेपर होगा, जनरल स्टडीज, और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा सॉलिड एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट पर। और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। इन दोनों के सिलेबस के बारे में हम लोग अगले सेशन में डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है। तो जनरल स्टडीज यानी पेपर 1 का जो टाइम है वो 2 घंटा होगा और टोटल क्वेश्चंस 125 होंगे, टोटल मार्क्स 100 का। और जो सेकंड पेपर है वो सॉलिड एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का, वो भी 2 घंटा का होगा, 125 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स होगा 100, यानी टोटल 200 का पेपर होगा और दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे। ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपना मैच कर लीजिएगा। और जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए फ़ी जो है वो 750 लगेगा। और जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 200 रुपीज़ लगेगा फ़ी, एप्लीकेशन जो फ़ी होता है। और बिहार राज्य के अगर आप स्थायी निवासी हैं, चाहे आप आरक्षित हो या अनारक्षित हो, और उन महिला उम्मीदवारों के लिए जो फ़ी है वो है 200। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी फ़ी है 200 रुपीज़। ठीक है। और बाकी सभी उम्मीदवार के लिए 750 है। ओके।
तो ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा, इस एप्लीकेशन स्टार्ट डेट होगा वो है 17/1/2022 और लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने का वो है 10/2/2022। इसके अलावा पहले क्या होता था कि बीपीएससी जो नॉर्मली जो एग्जामिनेशन लेती है या एप्लीकेशन भरने होते हैं, तो क्या होता है कि आप एप्लीकेशन भर दिए, पेमेंट कर दिए, वैसे नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन भर दिए, भरने के बाद से जो जो डॉक्यूमेंट्स है और जो एप्लीकेशन आपने भरा है उसका प्रिंट आउट और जो जो प्रमाण पत्र है वो सारे एड्रेस प्रूफ, क्वालिफिकेशंस, वो सारे एप्लीकेशन के साथ आपको भेजने होंगे। कहाँ? आयोग में। बीपीएससी का जो आयोग कार्यालय है वहाँ भेजना होगा। आप स्पीड पोस्ट या डाक से भेज सकते हैं, डाक के माध्यम से, ठीक है। और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 24/2/2022 5 बजे तक। 5 बजे के बाद भी अगर डिलीवर होता है आपका 24/2/2022 को, तो वो आपका एप्लीकेशन स्वीकार्य नहीं होगा। ओके, तो इस पे ध्यान देना है। अब आगे जो मेजर पॉइंट्स क्या डिस्कशन करना, मतलब इसमें कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं उसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो कंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर 286 है वैकेंसीज। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो है, मांगा है बैचलर डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस या केमिस्ट्री, या बैचलर बी है यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक है केमिस्ट्री में, सिविल में, एनवायरमेंटल साइंस में या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, या बैचलर डिग्री है आपके पास प्लानिंग या आर्किटेक्चर में, तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 10/2/2022, ठीक है। और 17/1/2022 से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन डेट। ओके, मिनिमम एज बिफोर 1/8/2021 इज़ 21 ईयर्स, तो आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए 1/8/2021 तक। ओके, अगर आपका 1/9/2021 को 21 वर्ष हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए वो 37 ईयर्स है। अनरिजर्व के लिए 750 फी लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी। SC ST के लिए 200 है, लेकिन आपके पास बिहार का डोमिसाइल होना होगा, अन्यथा आपको 750 ही पे करना होगा। PH के लिए 200 रुपीज़ फ़ी है, ठीक है। और फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके पास भी अगर बिहार का डोमिसाइल है तो वो 200 फ़ी के लिए एलिजिबल है। 200 ही पे करना होगा आपको फ़ी। एग्ज़ाम का फेज जो मैंने बताया कि इसमें 2 कंपलसरी पेपर होंगे। कंपलसरी पेपर 1 होगा और 2 होगा, दोनों 100 मार्क्स के होंगे और 125 क्वेश्चंस दोनों पेपर आएगा, मतलब एक पेपर 125 का। ओके, टाइम 2-2 घंटा मिलेगा आपको। तो पहला जो पेपर होगा वो है GS ऑब्जेक्टिव और दूसरा जो पेपर है वो सॉलिड एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। फॉर्म फिलअप का जो स्टार्ट डेट है वो आपको मैंने बता ही दिया कि 17/1/2022 है। एप्लीकेशन का लास्ट डेट 10/2/2022 है। और डॉक्यूमेंट्स आपको जो आयोग के पास भेजना है एप्लीकेशन के साथ साथ जो क्वालिफिकेशन, एड्रेस वगैरह जितने भी जो प्रमाण पत्र हैं वो भेजने हैं 24/2/2022 तक। यानी ये समझिए कि आपको 23/2/2022 तक ही भेज देना है, 24 का वेट नहीं करना है। आगे जो इसके बारे में जो डिटेल सिलेबस हैं, फॉर्म फिलअप करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस पर भी हम लोग सेशन लाएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।